हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन साइज़। मींस कोई भी जो बिजनेस है उसका जो एक साइज़ है वो किस तरीके का है, एंड ऑल्सो हाउ कैन वी से दैट कि कोई जो बिज़नेस है वो बड़ा लेवल का बिज़नेस है या छोटे लेवल का बिज़नेस है, या हम जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं सेंटेंस कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी काफ़ी बड़ी कंपनी है, या ये जो प्रोडक्ट है उसकी काफ़ी छोटी कंपनी है। तो हम ये जो बात है वो हम किस बेस पे कहते हैं, किस आधार पे कहते हैं, इसको आज हम क्लासीफाई करने वाले हैं, डिफ़ाइन करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहे, साथ ही चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले देखो, बिजनेस में जिस भी तरह का काम किया जाता है या जो भी उनका फंक्शनिंग का काम करता है वो उनके साइज़ पे डिपेंड करता है कि जो बिज़नेस है उसमें कितना इन्वेस्ट किया जाएगा। उनका जो फंक्शनिंग का काम है या जो उनका जो ऑपरेशन है, काम करने का जो एक तरीका है, वो काफ़ी छोटे लेवल पे किया जाता है, या उसमें जो फंक्शनिंग का काम है वो काफ़ी बड़े स्केल पे किया जाता है। काफ़ी जो उनका एक काम का कार्यप्रणाली है वो काफ़ी लंबा है। इसको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। और साथ ही कोई जो बिज़नेस है वो माइक्रो स्केल है, स्मॉल स्केल का बिज़नेस है, मीडियम स्केल का है, या लार्ज स्केल का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है। तो सबसे पहले देखो, बिज़नेस जो है वो या तो माइक्रो लेवल पे हो सकता है, स्मॉल लेवल पे हो सकता है, मीडियम लेवल पे हो सकता है, या लार्ज लेवल पे हो सकता है। तो ये जो एक सेक्टर है बिज़नेस का, या कह सकते हैं बिज़नेस का जो एक लेवल है, एक टाइप है, इनको हम क्लासीफाई करेंगे। सबसे फर्स्ट है कि माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन, कि कोई भी जो बिज़नेस है या कोई भी जो एक फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो माइक्रो कब कहलाता है, या उसको हम सूक्ष्म, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं कि सूक्ष्म संगठन किसे कहा जाता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमने एक डेवलप किया, या कह सकते हैं जिसको हमने एक बिजनेस का रूप दिया है, अगर उसमें उस टाइप के बिजनेस में अगर प्लांट और मशीनरी में सबसे कम अगर उसमें 25 लाख तक का अगर हमने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, या हम अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो उस बिज़नेस में अगर 25 लाख रुपए लगा के हमने उस बिज़नेस को स्टैंड किया, खड़ी किया, तो इस तरीके का जो बिज़नेस है ना, वो कहलाता है माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन किसे कहा जाता है। कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें 25 लाख रुपए तक लगा के इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस को हम एक स्टैंड अप बोल सकते हैं, एक स्टैंड करते हैं, या जो बिज़नेस है उसको हम चलाते हैं। तो उस तरीके का जो बिज़नेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहलाता है माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन। और साथ में ही जो इस तरीके का जो बिज़नेस है उसका जो एक स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो 25 लाख है, और इसमें जो है इनका जो इक्विपमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख, या इस तरीके की जो सर्विसेज है वो ये मान लो 10 लाख से 25 लाख के बीच में आ जाता है। इन इंडिया माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन को लेकर क्या एक बात है, एक टॉपिक है, ये एक कॉन्सेप्ट है कि जो इन इंडिया देर आर अबाउट 63.5 मिलियन कंपनीज इन द माइक्रो सेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफिकेशन। मीन्स इंडिया में 63.5 मिलियन कंपनीज जो है इसके अंडर आती है, या हम कह सकते हैं कि जो इंडिया में है वो 63.5 मिलियन जो कंपनियाज है वो माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। अब स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहा जाएगा, उस तरीके का बिजनेस, उस तरीके का फर्म जिसमें जो एक मिनिमम है, या कह सकते हैं जो उनका एक स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट है, जो उनका स्टार्टिंग का जो मनी लगता है, फंड लगता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो वो जो अमाउंट है वो 25 लाख का रहता है। और उनका जो मैक्सिमम नंबर है, या कह सकते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रुपए कितना लगाते हैं, 5 करोड़ लगाते हैं, कह सकते हैं हम कि 5 करोड़ उसमें लगता है। और जो भी उनका जो ऑपरेशनिंग का काम है या फंक्शनिंग का काम है वो 10 लाख से लेके 2 करोड़ के बीच में इस सेक्टर में आते हैं। देर अबाउट 33 मिलियन स्मॉल एंटरप्राइजेज इन इंडिया। और इंडिया में जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से जो 33 मिलियन जो कंपनी है या जो फर्म है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया में स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 33 मिलियन के करीब है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मीडियम ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, या उसका जो हम कहेंगे कि मीडियम ऑर्गेनाइजेशन किसे कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन विद मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन एंड प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5 करोड़ एंड अबव बट नॉट एक्सीडिंग ₹10 करोड़। कि कहने का मतलब है कि कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका जो एक मिनिमम अमाउंट जो है वो 5 करोड़ है, और जो उनका एक मैक्सिमम नंबर है वो है 10 करोड़। तो कह सकते हैं कि जो एक बिज़नेस है जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर वो इन्वेस्टमेंट का रुपये जो 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच में आता है, तो उस तरीके का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ कॉल्ड मीडियम ऑर्गेनाइजेशन।
फर्म हैविंग सर्विसेज ऑपरेशन कैन हैव इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 2 करोड़ एंड अबव बट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़। और जो भी उनका एक ऑपरेशन का काम है, फंक्शनिंग का काम है, उसमें जो फंड लगा है, उसमें जो मनी लगा हुआ है, वो 2 करोड़ से लेके बीच में 5 करोड़ के बीच बीच में पाया जाता है। तो ये तो हो गया जो मीडियम ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से काम है, या उनका जो एक पैसा लगा हुआ जो इन्वेस्टमेंट है वो किस टाइप में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं कि इनके अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग का काम है या जो मशीन है उसमें जो इन्वेस्ट किया जाता है वो 10 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट में किया जाता है। मतलब कि जो उनका एक मिनिमम नंबर है वो 10 करोड़ है, और 10 करोड़ से लेके जितना भी चाहे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें देखो, ये तो रुपये हो गए जो उसमें लगा रहे हैं, साथ में ही जो ये इस तरीके का जो फर्म है या ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसमें इक्विपमेंट के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो 5 करोड़ से लिया गया है, जो इसका एक मिनिमम नंबर है जो कि इस तरीके की बिजनेस में लगाया जाता है, और जो मैक्सिमम है उस पर किसी तरीके का कोई रोक नहीं है या कोई भी बाउंडेशन नहीं है, इसमें कितना भी ज़्यादा रुपये लग सकता है। तो ये एक छोटा सा हमारा टॉपिक था, एक कॉन्सेप्ट था जिसको हमने क्लासीफाई कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो फ्रेंचाइजिंग के बारे में है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी एक जो कह सकते हैं हमारे डेली लाइफ में काफ़ी हर तरह तरह के हमें एग्जांपल देखने को मिलता है। जैसे अपने आसपास में देखोगे, डोमिनोज़ हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, इस तरीके के नई नई जो बहुत सारी फर्म है, कंपनियां जो दूसरे देशों में फ्रेंचाइजिंग करके बिजनेस को आगे लेके जा रही है। तो इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज की क्लास में हमने ये क्या पढ़ा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको माइक्रो स्केल पे, उसको स्मॉल स्केल पे, उसको लार्ज स्केल पे या मीडियम स्केल पे किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, या हम कैसे कह सकते हैं कि जो कोई बिजनेस है वो स्मॉल स्केल का है, लार्ज स्केल का है, मीडियम स्केल का है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, टॉपिक था, जिसको आज हमने कवर किया है। तो आई होप आप इसको वीडियो से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो में किसी तरीके का कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज़ हो, कोई आपको बात समझ नहीं आया हो, या आपको किसी तरीके से कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।